ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं आप सबको साथियों, हमारी अच्छाई का फायदा उठाता है ये लोग। पैसे के बल पर चुनाव के समय में हमें बांटकर वोट लेकर सत्ता में काबिज हो जाता है। इसे हमें देखने की आज आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, आपने देखा होगा यहां पर रघुवर जी की जब सरकार थी, आनंद फानंद में ये लोग सीएनटी और एसपीटी में बदलाव करना चाहते थे। मैं वहां था सदन में जब ये लोग ये बिल पास करना चाहते थे। यहां पर आपकी जो शक्ति है तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर ये लोग जानबूझकर आदिवासियों और मूलवासियों का अधिकार छीनना चाह रहा था। सबसे पहले आज ये आवाज किसी ने उठाया तो वो इरफान अंसारी ने उठाया, जिसका परिणाम है मुझे सस्पेंड कर दिया था ये लोग, 14 दिन सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा कि क्या हुआ, आपने सदन से इरफान अंसारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जनता के दिल से आप सस्पेंड नहीं कर सकते। इसका परिणाम है कि झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर में आया। ये जीत आपकी है और आज हमारे भाइयों पे, हमारे नेताओं पे हमला करते हैं, ये नहीं चलने देंगे हम। इस राज्य में मियां मांझी महतो की आबादी है यहां, और जब तक तीनों एक रहेगा बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज देश के प्रधानमंत्री जी घर में सोए हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और हमारा किसान 60 दिन 112 मौत। क्यों भाई? आपने कृषि बिल लाया है, किसके लिए लाया आपने कृषि बिल? किसान भाइयों के लिए आपने लाया है। ये बिल अगर किसान भाइयों को मंजूरी नहीं है तो क्या जबरन थोप देंगे? क्या देश को अदानी और अंबानी देश को चलाएगा? क्या आपको उसकी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है? कहां जाएंगे हमारे किसान? दिन रात ठंड में धरना दे रहे हैं। इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल जी कर रहे हैं, और ये लोग जो कृषि मंत्री है देश के, अनाप शनाप पार्लियामेंट में बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, यहां की जनता बहुत सेंटिमेंटल है। आपने जो जो कहा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो काला कानून हो, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो आनंद फानंद में लॉकडाउन हो, सब लोग यहां की जनता ने बर्दाश्त किया आपका। आप टीवी में आते हैं, कहते हैं कि घंटी बजाओ, यहां की जनता ने घंटी बजाया। कहते थाली बजाओ, यहां की जनता ने थाली बजाया। इसका मतलब क्या हुआ? जो चाहिएगा सो करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर हाल में आपको किसानों का जो आंदोलन है वो सही है, और किसान का जो बिल है, कृषि बिल है, ये आपको वापस लेना होगा। यहां की जनता की पुकार है। और मैं कहना चाहता हूं, झारखंड की जनता, झारखंड के किसान को कृषि बिल के बारे में सच्चाई मालूम नहीं है, और जिस दिन मालूम हो जाएगा निश्चित तौर पर सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। मैं कहना चाहता हूं आपको। आपने देखा होगा इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी सी और एनआरसी बिल लाए। एक बात को खफा कर दिया आपने, उस आंदोलन को आपने चकनाचूर कर दिया। आपको लगा कि किसान के आंदोलन की चकनाचूर कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, किसान मर जाएगा लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा, और हाल में आपको ये बिल वापस लेना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम आदिवासी भाइयों से, अभी भाजपा के एक नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, पहले सेकुलर थे और आज सांप्रदायिक हो गए। सदन में आपने देखा होगा शरणार्थ कोर्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, हमारे बंधु जी हैं सारे, हमारे सुबोध कांत राय जी है, राजेश कश्यप जी विधानसभा में हंगामा किए। ये हर हाल में झारखंड में शरणार्थ कोर्ट लागू होना चाहिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी भी काफी चिंतित थे। आपकी आवाज को समझे वो, और सदन में स्पेशल विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने सत्ता धर्म कोड को झारखंड से पास करा दिया। मैं बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहता हूं, यदि आप आदिवासी के इतने हित से हैं तो आइए और सदन में इस सत्ता धर्म कोड को पास कराइए, तब मैं मानूंगा कि आप आदिवासी के चाहते नेता है। आप चले गए भाजपा में, गए तो सबको लेके चले जाते, हमारे क्षेत्र में किसी को छोड़ दिए, उसका क्या हाल होगा भाई? जो सेक्युलर है उसका क्या होगा? क्या करेगा बोलो? इतने बड़े अगर आप स्वार्थी नेता थे तो पहले बता देते आप, राहुल जी को बोल देते, हम लोग मंत्री बनवा देते आपको। नेता प्रतिपक्ष के लिए आप जान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, ये मैं क्या कह जा रहा हूं। जनता का दिल जीतिए, विश्वास लीजिए, सेकुलर वोट लेकर आप विधायक बने हैं, त्याग दीजिए विधायक से आप। अगर मैं कहना चाहता मैं बाबूलाल मरांडी की जगह पे होता तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले अपना विधायक त्याग देता था, भाजपा के वोट से जीत कर आता तो तब मैं विधायक दल के नेता या नेता प्रतिपक्ष नेता बनता। ऐसा तो आप करते नहीं है, जनता से आप दूर हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने लोगों को छोड़ के गए हैं उसको अपने साथ लेके चले जाइए, मार्केट में मत छोड़िए, दिक्कत हमको हो रहा है। ज्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं कहूंगा, इस राज्य में 12 भाजपा के सांसद है, याद रखिएगा साहब, 12 सांसद भाजपा के इस राज्य में है, जिसमें 7 सांसद कहां का है मालूम है आपको? बिहार का। गोड्डा का सांसद कहां का है? भागलपुर का। वोट हमारा है, सांसद भारी रहेगा। और अनाप शनाप आप गाली दीजिएगा हम लोग को, झारखंडी को गाली दीजिएगा। ये तो बहुत मैं कहना चाहता हूं, यहां की जनता जो है बहुत बोली वाली है। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जिसको झारखंड से प्यार है, उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को खदेड़िए। क्या झारखंड के कोई नेता बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, बताइए क्या कोई मरांडी हमारे बिहार में एमपी है? कोई मुंडा हमारे बिहार में एमपी है? कोई सोरेन हमारे बिहार में एमपी है? नहीं है। लेकिन बिहार के लोग झारखंड के एमपी है, ये हमारा कहीं नहीं है, हमारे अच्छाई का फायदा उठाता है ये लोग। आज इरफान अंसारी आवाज बोलता है तो कुछ बाहर के नेता इरफान अंसारी को खींचता है। कितना खींचोगे इरफान अंसारी को? खींचो, जनता इरफान अंसारी के साथ, कोई हिला नहीं सकता इरफान अंसारी। मैं कहना चाहता हूं, हम जहां पर हैं हमारे साथी राजेश कश्यप, मैं अपनी और से उनको बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया यहां पर। इतना बड़ा रैली अभी तो थोड़ा धूप के कारण कम हुआ, लेकिन सवेरे से जो लोग आ रहे हैं शहर की बहुत भीड़ है, जाम है पूरा। मैं अपनी और से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से और रैली कराइए। और इरफान अंसारी यदि आपकी रैली में आया है तो बहुत जल्द जामताड़ा में एक विशाल रैली होने जा रहा है। मैं हमारे गांव के सुबोध कांत राय जी से कहूंगा, बड़े भाई बंधु तिर्की जी से कहूंगा, और यहां पे मंच में जितने सम्मानित नेताओं से कहूंगा कि हमारे रैली में भी आप लोग जाम कराइए।
ममता जी आ गई है हमारे साथ। ममता जी है बहुत भावुक नेता है, बहुत तेज तर्रार नेता, मातो भी है। हमने कहा था भैया बात तो मानिए, हम लोग हैं, कोई माए का लाल हेमंत सर को नहीं हिला सकता है, मैं दावे की बात कर सकता हूं। इसलिए एक बार जोर से बोले जय जय झारखंड। हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के बोलिए आप लोग, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए आप लोग भाई। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान। जय